इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग मिक्सचुरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मिक्सचुरेशन? रिलीज ऑफ यूरिन, रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जब क्या होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन रिलीज करता है, ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है मिक्सचुरेशन। ठीक, तो मिक्सचुरेशन इस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। हम लोग का यूरिन कहाँ स्टोर रहता है भाई? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, उस और जब क्या होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिन रिलीज होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचुरेशन। कैसे होता है, ठीक है, कौन इसको कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी होता है कि वॉलंटरी होता है, इसको सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखो आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो ये होता है, देखो ध्यान से, ये हमका, ठीक, ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या है भाई? यूरिनरी ब्लैडर। हमको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर रहता है भाई? ये हम लोग का है यूरिनरी ब्लैडर। इसको क्या बोलते हैं? ये हम लोग का होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। और ये क्या होता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, ठीक, क्लियर है? ये क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या होता है? यूरेथ्रा। ठीक है, और हम आपको पता होगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर, ठीक, इसका जो वाल है किसका होता है? ये इसका जो आपको वाल है, ठीक है, ये होता है भाई स्मूथ मसल का। ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर में जो इसका वाल है, ठीक, इसका वाल किसका होता है? ये इसका वाल होता है भाई किसका? स्मूथ मसल का। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है किसका होता है? ये इसका जो वाल है ये स्मूथ मसल का होता है। स्मूथ मसल का जो है इसका वाल होता है, जिसको बोलते हैं डेट्रूसर मसल, जिसको बोला जाता है डेट्रूसर मसल। ठीक है, डेट्रूसर मसल। ठीक, समझे ना? तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है भाई? इसमें होता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जिसको बोला जाता है भाई क्या? डेट्रूसर मसल। ठीक, इसमें होता है प्रेजेंट स्मूथ मसल, जिसको बोला जाता है डेट्रूसर मसल। और इसमें होते हैं प्रेजेंट स्ट्रेच रिसेप्टर्स। इसमें और क्या होता है? इसमें होता है प्रेजेंट स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इसके वाल में, यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है, ठीक, इसके वाल में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है, इसके वाल में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इसके वाल में क्या चीज होता है? प्रेजेंट भाई, इसके वाल में आपका रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर के वाल में क्या चीज होता है? प्रेजेंट। इसके वाल में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। नाम क्या है इस रिसेप्टर्स का? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स। आपका यूरिनरी ब्लैडर का कैपेसिटी कितना है पता है आपको? कि आखिर में यूरिनरी ब्लैडर कितना यूरिन को स्टोर कर सकता है? ये 800 ml। ठीक है, 800 ml क्या कर सकता है? ये यूरिन को स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये यूरिन स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है 800 ml यूरिन को स्टोर कर सकता है। समझे? तो यूरिनरी ब्लैडर 800 ml यूरिन को स्टोर कर सकता है। तो मिक्सचुरेशन, रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। आखिर में यूरिनरी ब्लैडर से कैसे यूरिन रिलीज होता है? यूरेथ्रा के थ्रू, उसी को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ गए ना कि यूरिनरी ब्लैडर कितना यूरिन को स्टोर कर सकता है भाई? 800 ml यूरिन को स्टोर कर सकता है हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और यूरेथ्रा में होते हैं आपके स्पिंटर्स। इसमें क्या होता है? इसमें आपका होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं स्पिंटर्स। ठीक है, इसमें स्पिंटर्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक, इसमें आपके स्पिंटर्स होते हैं प्रेजेंट यूरेथ्रा में। ठीक है, जब स्पिंटर आपके हमेशा बंद रहते हैं, हमेशा स्पिंटर क्लोज रहते हैं, जब सिग्नल आता है, जब सीएनएस से, ब्रेन से जब सिग्नल आएगा तभी स्पिंटर, मतलब जब ब्रेन से सिग्नल आना बंद हो जाता है, ठीक है, जब सिग्नल नहीं आता तभी ये रिलैक्स होते हैं, वरना हमेशा ये बंद रहते हैं। जब ब्रेन से सिग्नल आना, ठीक है, ब्रेन से जब सिग्नल आना बंद होगा, ठीक है, पार्टिकुलर कंडीशन में, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं होगा। ठीक है, पार्टिकुलर कंडीशन में जब ब्रेन से सिग्नल आना रुक जाएगा तभी आपका क्या होगा भाई? आपका जो स्पिंटर्स होते हैं ये रिलैक्स होते हैं, स्पिंटर आपके रिलैक्स होते हैं। तो ये आपका बेसिक समझ गए। ठीक है, अब देखो
सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहला इवेंट्स इसमें क्या, सबसे पहला चीज इसमें क्या होता है, जब यूरिन फील्ड होता है किसमें, जब यूरिन फील्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, जब यूरिन किसमें होता है फील्ड, यूरिनरी, ठीक, यूरिनरी ब्लैडर में। आप देखो जब यूरिन जो है ये यूरिनरी, ठीक है, जब यूरिन जो है ये यूरिनरी ब्लैडर में भर जाता है, कितना भरता है भाई आपका, लगभग आप बोल सकते हो कि ठीक 500 ml, ठीक है, 500 ml ऑफ यूरिन आपके जब यूरिनरी ब्लैडर में भर जाएगा, ठीक है, तो आपका जो इसका आपके जो क्या होता है, आपका जो इसके वाल में जो आपके स्टेज रिसेप्टर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के वाल में क्या होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के वाल में आपके होते हैं भाई स्टेज रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये आपके, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर जब, ठीक है, जब यूरिनरी ब्लैडर में 500 ml ऑफ यूरिन भर जाएगा, तो जो यूरिन जो आपका स्टेज रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, आपका जो ये क्या करते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है ये स्टेज करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट टू स्टेज, ठीक है। तो इसका जो आपके क्या होते हैं, ध्यान से देखो, ठीक, आपका क्या होता है भाई, आपका जो ब्लैडर होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं, देखो यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं ये स्टार्ट टू स्टेज, ये स्टेज होना शुरू होता है, ठीक है, ये स्टार्ट टू स्टेज, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है भाई, ये स्टेज होना शुरू होता है, ठीक। उसके बाद जब देखो आपका यूरिन जब 500 ml भर जाएगा किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, तो आपका जो क्या है भाई यूरिनरी ब्लैडर ये स्टेज होना शुरू होगा, ये क्या होना शुरू होगा, ये स्टेज होना शुरू होगा, ठीक है। और ये जब स्टेज होना शुरू होगा, देखो जब ये स्टेज होना शुरू होगा तो इसमें क्या प्रेजेंट है, आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर में आपके स्टेज रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होता है इसमें होते हैं प्रेजेंट हम लोग के स्टेज रिसेप्टर्स, ठीक। तो वो जब क्या होता है, देखो जब हम लोग का, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर स्टेज होता है, ठीक है, जब स्टेज होता है, ठीक है, स्ट्रेचिंग होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रेचिंग होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर का जब स्ट्रेचिंग होता है, तो आपका जो क्या है भाई स्टेज रिसेप्टर्स है, जो स्टेज रिसेप्टर्स ये सिग्नल भेजता है किसको, ये सिग्नल भेजता है आपके ब्रेन को, ठीक है। ये सिग्नल किसको भेजता है भाई, ये सिग्नल भेजता है किसको, ये सिग्नल भेजता है आपके ब्रेन को। और ब्रेन जो है, ठीक है, ब्रेन जो है ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ब्रेन जो है ये, ब्रेन किससे, ब्रेन जो है ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, आपको क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजता है कि भाई अब आपको क्या करना है, अब आपको जो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसका कॉन्ट्रैक्शन करना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब ब्रेन से सिग्नल आता है, जब सिग्नल आता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो आपका स्मूथ मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ब्रेन से सिग्नल आएगा, ठीक है, तो आपका जो स्मूथ मसल होते हैं ये क्या करते हैं, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तब ब्रेन सिग्नल आएगा जब, तो स्मूथ मसल क्या करेंगे भाई, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और क्या होगा इस सेम इवेंट सेम टाइम में आपका रिलैक्सन किसका होगा, रिलैक्सन किसका होगा, यूरेथ्रल स्पिंटर, ठीक है, रिलैक्सन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंटर। सेम टाइमिंग में आपका यूरेथ्रल स्पिंटर का रिलैक्सन होगा, ठीक है, और सेम टाइमिंग में आपका स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब देखो जब आपके स्मूथ मसल, ध्यान से देखो, ठीक है, जब आपके जो स्मूथ मसल है, ठीक है, जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी टाइम आपका जब क्या होना चाहिए, उसी टाइम आपका जो स्पिंटर्स हैं, जो आपके यूरेथ्रल स्पिंटर हैं वो रिलैक्स होनी चाहिए, ठीक है। जब आपका स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेम टाइमिंग में क्या होना चाहिए भाई, सेम टाइमिंग में आपका यूरेथ्रल स्पिंक्टम का, ठीक, यूरेथ्रल स्पिंक्टर का रिलैक्सन होना चाहिए, तभी यूरिन बाहर रिलीज होगा, ठीक है। हर आपका जो दिमाग है बहुत सोच समझ करता है भाई, कहीं भी आपका, ठीक है, कहीं भी किसी भी टाइम आपका जो रिलैक्सन जो यूरेथ्रल स्पिंक्टर है, ठीक, इसका कभी भी रिलैक्सन नहीं होता, पार्टिकुलर कंडीशन में, पार्टिकुलर समय में ही, ठीक, एक सोचता है दिमाग अपना कहाँ खोलने का, कहाँ, ठीक है, कहाँ करने के लायक है, तभी आपका माइंड आपके
सिग्नल भेजता है आपके किसको, स्पिंटर को रिलैक्स करने के लिए, कहीं भी नहीं होता, पता है ना, ठीक है, समझ गए। तो ये था आपका कि आखिर में कैसे होता है यूरिनेशन, कैसे मतलब मिक्सचुरेशन का प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। तो मिक्सचुरेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिन रिलीज करता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन जो होता है, सबसे पहले देखो ये हम लोग का क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, एक क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के वाल में आपके क्या होता है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर में आपके होते हैं स्मूथ मसल्स, इसमें होते हैं भाई आपके स्मूथ मसल, और स्मूथ मसल में होते हैं आपके डेट्रोसल मसल, ठीक है। स्मूथ मसल क्या होता है, ठीक है, स्मूथ मसल सेल, इसमें क्या होता है, स्मूथ मसल सेल किसका होता है, ये डेट्रोसल मसल का होता है, ठीक है। तो स्मूथ मसल किसका होता है, डेट्रोसल मसल का होता है। और आपके देखो इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है भाई, यूरिनरी ब्लैडर में आपके होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं स्टेज रिसेप्टर्स, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है स्टेज रिसेप्टर्स। और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, इसमें आपका यूरिन का स्टोर करने की कैपेसिटी, आपके यूरिनरी ब्लैडर का में कितना यूरिन स्टोर हो सकता है भाई, इसमें 800 ml, इसमें 800 ml यूरिन स्टोर हो सकता है, किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और ये यहाँ पर होते हैं आपके यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स, इसमें होता है स्पिंक्टर्स, जब आपका स्पिंक्टर्स रिलैक्स करेगा तभी यूरिनेशन होगा। कब करेगा रिलैक्स, जब आपके ब्रेन से सिग्नल आना बंद हो जाएगा, तो आपका क्या होता है भाई, स्पिंक्टर्स का रिलैक्सन होता है। तो इससे क्या होता है, स्पिंक्टर्स आपका रिलैक्स करता है, उसके बाद क्या होता है, यूरिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट्स इसमें जो हमको पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, जब आपके यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर जाएगा, इसमें यूरिन भर जाएगा जब, ठीक है, कितना भरेगा भाई, 500 ml, जब इसमें यूरिन भर जाएगा, ठीक है, जब इसमें यूरिन भर जाएगा, कितना भरेगा, कितना फिल्ड होगा, 500 ml, जब इसमें 500 ml यूरिन फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 500 यूरिन जब फिल्ड होता है, तो आपका जो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, स्ट्रेच होना, इसका जो वाल है, तो यूरिनरी ब्लैडर स्टार्ट टू स्ट्रेच, इसका जो वाल है, मतलब इसका यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर वाल स्टार्ट टू स्ट्रेच, ठीक है। जो यूरिनरी ब्लैडर का वाल है ये, इसके जो वाल है ये स्ट्रेच स्टार्ट टू, ठीक, जो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है ये स्ट्रेच होना शुरू होता है, ठीक है, स्ट्रेच होना शुरू होता है, ठीक है। जो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है ये स्ट्रेच होना शुरू होता है, कब होगा भाई, जब आपके यूरिनरी ब्लैडर में टोटल आपके 500 ml यूरिन स्टोर रह जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर का वाल है, ये स्ट्रेच होना शुरू होता है। और आपका जब इसका जो वाल है जब स्ट्रेच होगा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है जब ये स्ट्रेच होगा, जब ये क्या होगा भाई, जब ये स्ट्रेच होगा, तो आपके स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल किसको भेजेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजता है किसको, ब्रेन को, ठीक है। तो आपके जब यूरिनरी ब्लैडर जब स्ट्रेच करना शुरू करते हैं, जब ये स्ट्रेच होना स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, इस स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल किसको भेजता है भाई, स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजता है किसको, ब्रेन को, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल किसको भेजेगा, ये सिग्नल भेजता है किसको, ब्रेन को, ठीक है। और फिर जो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजता है आपके किसको भाई, आपके स्मूथ मसल को सिग्नल भेजेगा। तो आपका जो स्मूथ मसल है कांटेक्ट करेगा, स्मूथ मसल ऐसे इतना बड़ा है पहले, अब ये कांटेक्ट करेगा। जब स्मूथ मसल कांटेक्ट करेगा उसी टाइम, उसी टाइम आपका क्या होना चाहिए, उसी टाइम आपका यूरेथ्रल स्पिंक्टर रिलैक्स, ठीक है, उसी टाइम क्या होना चाहिए आपका यूरेथ्रल स्पिंक्टर का रिलैक्सन। जब आपका स्मूथ मसल, देखो ध्यान से, जब आपका स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, सेम टाइमिंग में क्या होना चाहिए, जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम टाइमिंग में आपका यूरेथ्रल स्पिंक्टर का रिलैक्सन होना चाहिए, ठीक है।
तो आपका जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी टाइम सेम टाइमिंग में आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों ही प्रोसेस, अगर ये दोनों स्टेप साइमल्टेनियसली होंगे, ठीक है, अगर दोनों ही स्टेप कैसे होंगे भाई, साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली होंगे, ठीक है, तभी क्या होगा भाई, तभी आपका इससे क्या होगा, यूरिनेशन, तभी क्या होगा भाई, ये दोनों स्टेप, ठीक है, ये दोनों इवेंट्स जब साइमल्टेनियसली होंगे, ठीक, ये दोनों इवेंट्स जब कैसे होंगे भाई, जब ये दोनों इवेंट्स जब साइमल्टेनियसली होंगे, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है सेम टाइमिंग में, ठीक है, जब ये दोनों इवेंट्स कौन कौन से भाई, जब आपका देखो, जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी टाइम आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होना चाहिए। जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट किया है सेम टाइमिंग में आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सन होगा, तभी आपका यूरिनेशन होगा। तो ये पूरा आपका रिफ्लेक्स प्रोसेस है कि आखिर में कैसे मिक्सचुरेशन, आखिर में मिक्सचुरेशन कैसा होता है, पूरा मैंने आपको समझाया कि आखिर में कैसे रिफ्लेक्स, कहाँ से सिग्नल आता है, फ्रॉम ब्रेन से कौन से पार्ट में, सीएनएस, ब्रेन के कौन से पार्ट में, सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन के कहाँ से सिग्नल आएगा भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है और आपका क्या होता है भाई, यूरिनेशन होता है, ठीक है, आपके यूरिन में 25 to 30 ग्राम यूरिया होता है, पता है आपको, आपके यूरिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होता है। एक दिन में एक ह्यूमन, ठीक है, एक इंडिविजुअल 1 to 1, ठीक है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन इजेक्ट कर सकता है, ठीक है, सो 1 लीटर to 1.5 लीटर यूरिन एक दिन में क्या कर सकता है ह्यूमन, इसके पानी पीने के हिसाब से है, ठीक, अगर जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना ज़्यादा यूरिनेशन होगा उसका, कम पानी है तो कम यूरिनेशन, उसके मतलब 1 से 1 to 1.5 लीटर्स क्या होते हैं भाई, आपके यूरिन आपका प्रोड्यूस होता है एक दिन में, ठीक है, सो 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन एक दिन में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, कितना, 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन फॉर्म्ड पर डे। तो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर्स क्या होते हैं भाई, यूरिन बनते हैं पर डे, ठीक है, तो 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन फॉर्म होते हैं पर डे, ठीक है, हर दिन आपके 1 से 1.5 लीटर्स आप क्या बनाते हो, यूरिन प्रोड्यूस करते हो, जिसमें आपका 20 से 25, जिसमें आपका 20 से 25% आपके उसमें यूरिया होते हैं प्रेजेंट। हम लोग के बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट, हम लोग के बॉडी का नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है भाई, हम लोग के बॉडी का जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है यूरिया है, पता है, हम लोग के बॉडी का जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है जिसको बोलते हैं यूरिया, हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिया, ठीक है, किडनी क्या, हम लोग का किडनी क्या करता है, किडनी यूरिया को एलिमिनेट करता है, ठीक, एक्सक्रीशन करता है, हम लोग का किडनी यूरिया को बाहर निकालता है, फिल्टर करता है, किडनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, और किडनी काम करना बंद कर दे तो बॉडी में पूरा यूरिया भर जाएगा, ब्लड में पूरा यूरिया, ठीक है, समझे ना। तो ये फंक्शन होता है किसका, ये फंक्शन हम लोग का है मिक्सचुरेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इस प्रोसेस को बोला जाता है मिक्सचुरेशन, क्लियर। तो ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज मिक्सचुरेशन, ठीक है, उसके बाद फाइनली आपका साइमल्टेनियसली जब प्रोसेस होगा तो यूरिनेशन, मतलब मिक्सचुरेशन, यूरिनेशन का मतलब क्या है, मिक्सचुरेशन, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था, आखिर में कैसे मिक्सचुरेशन होता है, ठीक है, हर प्रोसेस को आपके एनसीईआरटी बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी मैंने समझाया। सबसे पहले आपका यूरिन से फिल्ड होगा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद आपके इसका जो ब्लैडर है इसके वाल क्या करेंगे, स्ट्रेच होना शुरू होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजेगा सीएनएस को, फिर सीएनएस से सिग्नल आएगा आपके मसल के पास, सिग्नल के मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आएगा मसल के पास, उसके बाद आपका रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा मिक्सचुरेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।